नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 6। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश के 5 जो हैं प्रैक्टिस सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हैं तैयार किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देखिए। पहला है अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मैन एट वॉर इज। एन एसे, अ नोवेल, एन ऑटोबायोग्राफी, या अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। क्या हो जाएगा बताइए। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका एक वर्क है दोस्तों मैन एट वॉर। तो ये क्या है आपको बताना है। नोवेल है, एसे है, ऑटोबायोग्राफी है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, मैन एट वॉर जो है दोस्तों ये क्या है। ये है दोस्तों अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैन एट वॉर की बात करें तो मैन एट वॉर कब पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो मैन एट वॉर जो है दोस्तों ये कब पब्लिश्ड हुआ था पूछा जा सकता है आपको। ये पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों 1942 में। ठीक है, 1942 में पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करें तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे दोस्तों ये कौन थे। आप सभी जानते हैं ये एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थे। ठीक है, कौन थे, अमेरिकन नोवेलिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म पूछा जा सकता है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो जन्म हुआ था, बॉर्न कब पैदा हुए थे, 1899। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जो वर्क्स हैं, वर्क्स की बात करें तो इनने कौन कौन से दोस्तों वर्क्स लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको याद रखना है द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, पहला वर्क याद रखना है। ठीक है, द सन द सन द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस ये कब लिखा इन्होंने, ये लिखा दोस्तों 1926। ठीक है, दूसरा वर्क, ठीक है दूसरा वर्क याद रखेंगे अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स ये कब लिखा था इन्होंने, ये लिखा था 1929 में। ठीक है, इनकी डेट भी याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ इन्होंने लिखा है टू हैव एंड हैव नॉट। ठीक है, ये भी इनका एक वर्क है। क्या है ये वर्क है दोस्तों, टू हैव, ठीक है, टू हैव एंड हैव नॉट, एंड हैव नॉट। ये किसका वर्क है, ये भी दूसरे अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनके याद रखेंगे। साथ ही साथ मैन एट वॉर हो गया। मैन एट वॉर जो है दोस्तों ये क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वॉर स्टोरीज। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना है आपको। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दोस्तों सुसाइड किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दोस्तों सुसाइड किया था, कब किया था, 1961 में। ठीक है, ही डाइड बाय सुसाइड, ठीक है, इन 1961। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दोस्तों सुसाइड किया था, कब किया था, 1961 में। ठीक है, पूछा जा सकता है, आपको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वे सडन डेथ। तो आपको बताना है कौन सा उनका एक वर्क है जो इनकम्प्लीट है
बिकॉज हेमिंगवे सडन डेथ, अभी बताया था मैंने ऊपर आपको कि हेमिंगवे ने जो है सुसाइड कर लिया था। तो कौन सा इनका एक वर्क है जो इनकम्प्लीट रह गया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। इनमें से कौन सा वर्क है जो इनकम्प्लीट है दोस्तों हेमिंगवे का? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या हो जाएगा? द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, नाम याद रखेंगे। द गार्डन ऑफ ईडन जो है दोस्तों, ये क्या है? हेमिंगवे का जो है इनकम्प्लीट वर्क है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन प्रोटैगोनिस्ट इज इन द शशि देशपांडेज नोवेल। आपको बताना है द मेन प्रोटैगोनिस्ट इज इन द शशि देशपांडे नोवेल। ऑप्शन देखिए, मैन, वुमेन, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शशि देशपांडे के नोवेल में दोस्तों जो मेन प्रोटैगोनिस्ट होता है वो कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या हो जाएगा? वुमेन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, शशि देशपांडे दोस्तों आप जानते ही हैं शशि देशपांडे के बारे में। यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं शशि देशपांडे से। इनका जन्म कब हुआ पूछा जा सकता है, बॉर्न। ठीक है, शशि देशपांडे का शशि देशपांडे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1938 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था दोस्तों शशि देशपांडे का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है इनको जो है दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला, किसके लिए मिला ये पूछा जा सकता है आपको। इनको मिला दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला? दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे शशि देशपांडे को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला। कब मिला पूछा जा सकता है, तो कब मिला ये भी याद रखना है। कब मिला? 1990 में, 1990 में मिला। ठीक है, याद रखेंगे शशि देशपांडे को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है किसके लिए मिला, ये याद रखेंगे। दैट लॉन्ग साइलेंस कब मिला? 1990 में। ठीक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आपको याद रखने हैं। देखिए शशि देशपांडे के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनके कुछ नोवेल्स हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। नोवेल में इनके जो फेमस हैं वो हैं द आपका द डार्क होल्ड्स नो टेरर। मैंने बताया था आपको ये पहले भी। द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, नो टेरर ये इनका वर्क है। ठीक है, नोवेल है इनका। साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया था इफ आई डाई टूडे, इफ आई डाई टूडे। ठीक है, टूडे ये किसका वर्क है? ये भी दोस्तों शशि देशपांडे का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया था रूट्स एंड शैडोज। ठीक है, क्या बताया था? रूट्स एंड शैडोज। ठीक है, रूट्स एंड शैडोज जो है ये किसका वर्क है? ये भी जो है शशि देशपांडे का वर्क है। साथ ही साथ दोस्तों दैट लॉन्ग साइलेंस मैंने बता दिया, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों अ मैटर ऑफ टाइम इनका एक वर्क है। ठीक है, और इनका एक वर्क है कम अप एंड बी डेड, इनका एक वर्क है। ठीक है, ये सारे वर्क याद रखने हैं शशि देशपांडे से। ठीक है, कौन कौन से वर्क बताए मैंने? द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, साथ ही साथ इफ डाई टुडे, रूट्स एंड शैडोज, दैट लॉन्ग साइलेंस,
अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, और साथ ही साथ कम अप एंड बी डेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। देखिए, डेली इज नॉट फार, अ सुटेबल बॉय, स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड गोदान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो 4 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डेली इज नॉट फार, ठीक है। डेली इज नॉट फार दोस्तों, ये किसका वर्क है? रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है रस्किन बॉन्ड से। देखिए दोस्तों, रस्किन बॉन्ड जो है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है रस्किन बॉन्ड जो है इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जैसे आपका एंग्री रिवर इनका एक वर्क है, डेली इज़ नॉट फार मैंने बता दिया आपको, और साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों द ब्लू अम्ब्रेला इनका एक वर्क है, ठीक है। और साथ ही साथ एंड इनका एक वर्क है, साथ ही साथ एक वर्क इनका फ्लाइट ऑफ पिजन इनका एक वर्क है। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं रस्किन बॉन्ड के। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रख लो, डेली इज़ नॉट फार, इसको कब लिखा था ये भी याद रख लेना है, ठीक है। डेली, ठीक है, डेली इज़ नॉट फार, इसको दोस्तों कब लिखा गया ये पूछा जा सकता है। इसको लिखा गया दोस्तों 1994, 1994 में इसको लिखा गया था। डेली इज नॉट फार किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है रस्किन बॉन्ड से कर लेते हैं। देखिए रस्किन बॉन्ड की बात करें दोस्तों, तो रस्किन बॉन्ड का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? जन्म की बात करें, बॉर्न बॉर्न हुए थे दोस्तों, ये कब हुए थे? ये हुए थे आपका 1934 में, ठीक है। मैं हर बार आपको इनके बर्थ बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ऐसे ही दोस्तों लगातार याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए रस्किन बॉन्ड का जन्म जो हुआ था 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो कसौली में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ था? कसौली, ठीक है। कहाँ हुआ था? कसौली, कसौली हिमाचल प्रदेश, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जन्म याद हो गया आपको, जन्म याद हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। मैंने भी बता दिया आपको। चलिए कुछ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क्स में पहला आता है इनका, क्या आता है? द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। पहला क्या आता है? द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, पहला वर्क, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक वर्क है द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। ये सब याद रखने दोस्तों आपको, ठीक है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। द ब्लू अम्ब्रेला किसका वर्क है आपको पूछा जा सकता है? रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। साथ ही साथ इनका एक वर्क है एंग्री रिवर, ठीक है। क्या है? एंग्री रिवर किसका वर्क है? रस्किन बॉन्ड का वर्क है, ठीक है। डेली इज नॉट फार है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है, क्या है? अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है। क्या है? अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, FLIGST, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है। पिजन, पिजन्स, ठीक है, वो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। पिजन्स, तो ये किसका वर्क है? ये भी आपका रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। ये सारे वर्क आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? इनका एक दोस्तों एक वर्क है, शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इनका एक वर्क है, शायद आपने पढ़ा होगा। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। तो सारे वर्क्स किसके हैं? रस्किन बॉन्ड के हैं दोस्तों, सारे याद रखने हैं आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर
द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। दोस्तों आपको बताना है किसने जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, किसके लिए, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लिए। ऑप्शन देखिए, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, किसने जो है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। तो दोस्तों 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस किसका वर्क है, ये अरुंधति रॉय का वर्क है दोस्तों। इसी के लिए जो है इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अरुंधति रॉय से, देखिए अरुंधति रॉय से आपको इनका जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, अरुंधति रॉय का जो जन्म हुआ था, बॉर्न कब हुआ था, 1961 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, शिलोंग में। ठीक है, कहाँ हुआ था, शिलोंग में इनका जन्म हुआ था, शिलोंग मेघालय। ठीक है, मेघालय में इनका जो है दोस्तों शिलोंग में जन्म हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इनको एक आप याद रखेंगे, इनको बुकर प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो पूछा जाता है अरुंधति रॉय को जो है बुकर पुरस्कार कब मिला। ठीक है, बुकर प्राइज, ठीक है, बुकर प्राइज कब मिला, याद रखेंगे। बुकर प्राइज मिला इनको दोस्तों 1997 में, 1997 में इनको क्या मिला, बुकर प्राइज मिला। ठीक है, तो किसके लिए मिला बुकर प्राइज इनको, ये भी आपको याद रखना है। अरुंधति रॉय को दोस्तों जो बुकर प्राइज मिला वो किसके लिए मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किसके लिए मिला, किसके लिए मिला, गॉड ऑफ, पढ़ा है आपने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। इसके लिए दोस्तों अरुंधति रॉय को क्या मिला, बुकर प्राइज मिला 1997 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो याद रखने हैं। देखिए अरुंधति रॉय का वो बता दिया मैंने आपको, एक तो इनका यही है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ठीक है, साथ ही साथ इनको अभी मैंने बताया था बुकर प्राइज मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, दूसरा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, इनका वर्क है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस। ठीक है, किसका वर्क है, ये भी अरुंधति रॉय का वर्क है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ अदर वर्क की बात करें तो इनके अदर वर्क्स हैं दोस्तों, जैसे आपका मदर मैरी कम्स। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, क्या है, मदर मैरी कम्स टू मी। किसका वर्क है, ये भी दोस्तों अरुंधति रॉय का वर्क है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस को कब लिखा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। देखिए जो इनका वर्क है यहाँ पर आया है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इसको आपको पूछा जा सकता है दोस्तों ये कब आया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कब आया, 2001 में आया है। ठीक है, 2001 में। ठीक है, सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, नेम द सिटी वेयर महेश दत्तानी वॉज बॉर्न। आपको बताना है नेम ऑफ द सिटी वेयर महेश दत्तानी, आप सभी जानते हैं महेश दत्तानी के बारे में, तो इनका जन्म दोस्तों किस सिटी में हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर मुंबई। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेम द सिटी वेयर महेश दत्तानी वॉज बॉर्न, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, महेश दत्तानी। आप जानते हैं महेश दत्तानी के बारे में, महेश दत्तानी बॉर्न ऑन अप्रैल 7, 1958। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका, बॉर्न हुए थे आपका 1958 में।
ठीक है। 1958 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में जन्म हुआ था दोस्तों महेश दत्तानी का। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, महेश दत्तानी जो है ये क्या है, एक इंडियन प्ले राइट है। ठीक है, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। ठीक है, चलिए एक बार इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं, यहाँ से आपको दोस्तों पूछे जा सकते हैं। महेश दत्तानी के वर्क्स की बात करें तो इनका एक वर्क है दोस्तों, वेयर डियर्स अ विल। ठीक है, वेयर डियर्स अ विल। ठीक है, पहला वर्क याद रखेंगे, वेयर दियर्स अ विल किसका वर्क है? महेश दत्तानी का वर्क है। साथ ही साथ दूसरा वर्क याद रखेंगे, डांस लाइक अ मैन। ठीक है, डांस लाइक अ मैन। ठीक है, डांस लाइक अ मैन। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है, तारा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, तारा एक दोस्तों इनका क्या है? एक प्ले है। ठीक है, क्या है? प्ले है। ठीक है, किसने लिखा है? महेश दत्तानी ने लिखा है। साथ ही साथ इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, फाइनल क्या है? फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या है? फाइनल, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशंस किसका वर्क है? ये भी जो है महेश दत्तानी का है। तारा इनका वर्क है। ठीक है, डांस लाइक अ मैन इनका एक वर्क है। वेयर देयर्स अ विल इनका एक वर्क है। तो सारे वर्क्स किसके हैं? महेश दत्तानी के। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका एक वर्क है, द बिग कैट सिटी। ठीक है, क्या है? द बिग कैट सिटी। ठीक है, द बिग, यहाँ लिख देता हूँ, कैट, द बिग कैट सिटी किसका वर्क है? ये भी दोस्तों किसका वर्क है? महेश दत्तानी का वर्क है। तो सारे वर्क्स इनके याद रखेंगे। पूछा जा सकता है, जैसे इनका तारा है, ये प्ले है, कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1990 में, 1990 में लिखा गया था ये। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन जो है ये लिखा गया था आपका, फाइनल सॉल्यूशन 1993 में। ठीक है, 1993 में लिखा गया था। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सारे इनके याद रखने हैं। जैसे फाइनल सॉल्यूशन लिखा गया 1993 में, तारा जो है ये लिखा गया 1990 में। डांस लाइक अ मैन। ठीक है, डांस लाइक अ मैन इसको कब लिखा गया? इसको लिखा गया 1989 में। ठीक है, 1989, 1989। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय। आपको बताना है, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन दोस्तों ये किसने रिटन किया है? रिटन बाय विजय तेंदुलकर इन। ठीक है, किसमें किया है? बंगाली, गुजराती, पंजाबी या फिर मराठी? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन जो है वॉज ओरिजिनली रिटन बाय विजय तेंदुलकर इन। 7 का राइट आंसर हो जाएगा, मराठी में लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसका वर्क है? साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये विजय तेंदुलकर का वर्क है, फेमस वर्क है विजय तेंदुलकर का, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी। इसको मराठी में जो है दोस्तों लिखा गया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है विजय तेंदुलकर से। तो विजय तेंदुलकर दोस्तों आप जानती हैं इंडियन प्ले राइट नोवेलिस्ट हैं विजय तेंदुलकर। इनका जो दोस्तों जन्म हुआ था, पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, विजय तेंदुलकर दोस्तों बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क इन मराठी लिटरेचर। ठीक है, इसके लिए इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ इनके वर्क्स की बात करें तो इनके वर्क्स मैंने बताए हैं विजय तेंदुलकर के, क्या क्या वर्क्स हैं इनके। घासीराम कोतवाल इनका एक वर्क है। क्या है? घासीराम कोतवाल। ठीक है, घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल किसका वर्क है? विजय तेंदुलकर का दोस्तों ये वर्क है।
ठीक है। दूसरा है इनका वर्क, आपने पढ़ा होगा, दूसरा वर्क है इसका, इनका क्या है, सखाराम, क्या है, सखाराम, सखाराम क्या है, बाइंडर। ठीक है, सखाराम बाइंडर इनका एक वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे कमला भी इनका एक वर्क है, कमला। ठीक है, साथ ही साथ साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन का एक वर्क है। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है दोस्तों, द साइलेंस द कोर्ट इन इज इन सेशन जो है ये कब पब्लिश्ड हुआ, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, वर्क्स। चलिए दोस्तों, दो आपका साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन है, ये कब पब्लिश्ड हुआ पूछा जा सकता है आपको। तो ये पब्लिश्ड हुआ दोस्तों, कब हुआ, ये पब्लिश्ड हुआ 1968 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विजय तेंदुलकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इन तुगलक बाय ग्रीस कर्नाड आजम वॉज अ सोल्जर, लॉयर, पिक पॉकेट या फिर ब्राह्मण। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आप सभी जानते हैं ग्रीस कर्नाड का दोस्तों वर्क है तुगलक। ठीक है, तुगलक में एक कैरेक्टर है दोस्तों आजम। ठीक है, तो ये आजम क्या है दोस्तों, ये है आपका पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजम क्या था, ये एक पिक पॉकेट था, जेब कतरा था। हु इज द पार्टनर ऑफ अजीज, ये किसका पार्टनर था, अजीज का पार्टनर था ये। आपने तुगलक पढ़ा होगा। ठीक है, तुगलक के बारे में। ठीक है, तुगलक अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ग्रीस कर्नाड की बात करें तो ग्रीस कर्नाड से संबंधित कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ग्रीस कर्नाड जो है दोस्तों, ये जो है ग्रीस कर्नाड, इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1938 में। ठीक है, 1938 में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे ग्रीस कर्नाड के इम्पोर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका ययाति हो गया, तुगलक हो गया। ठीक है, हायवदना हो गया। ठीक है, नागमंडला हो गया। ठीक है, द फायर एंड द रेन हो गया। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो इनको एक बार आप नोट कर लें। ग्रीस कर्नाड के वर्क, तुगलक है, तुगलक इनका एक वर्क है, ये कब लिखा गया था इसको भी यहीं पर नोट कर लें। तो तुगलक जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1964 में। ये दोस्तों कई बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, तुगलक किसने लिखा है, ग्रीस कर्नाड ने लिखा है। कब लिखा, 1964 में। ठीक है, इसके बाद एक वर्क और नोट करेंगे। ठीक है, दूसरा ययाति। ठीक है, ययाति, ये कई बार पूछा है। ययाति जो है दोस्तों, ये वर्क किसका है, ये ययाति वर्क है दोस्तों ग्रीस कर्नाड का। ठीक है, ययाति को कब लिखा दोस्तों, इसको लिखा 1961 में। ठीक है, साथ ही साथ याद करते हुए चलेंगे ययाति, तुगलक। इसके बाद एक इनका वर्क और है हायवर्धना। ठीक है, क्या है, हायवर्धना, हायवर्धना, हायवर्धना इनका एक वर्क है। इसको कब लिखा गया, इसको लिखा गया 1971 में। कब लिखा गया, 1971 में लिखा गया हायवर्धना को। साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों नागमंडला। ठीक है, क्या है, नागमंडला। नागमंडला किसका वर्क है, ये भी ग्रीस कर्नाड का वर्क है। ठीक है, कब लिखा गया इसको, नागमंडला को, तो इसको लिखा गया 1988 में, 1988 में इसको लिखा गया। ठीक है, सारे वर्क किसके हैं, सारे वर्क्स हैं ग्रीस कर्नाड के। ठीक है, इनका एक वर्क है द फायर एंड द रेन। ठीक है, और ब्रोकन इमेजेस भी इनका एक वर्क है, तो इसको भी नोट कर लेंगे, द फायर एंड द रेन एंड ब्रोकन इमेजेस। ठीक है,
सारे वर्क याद रखेंगे किसके, ग्रीक कर्नाड के। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना आप लोग जो है ग्रीस कर्नाड से याद रखेंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी वर्क्स और यहाँ पर जो कैरेक्टर पूछे जाते हैं इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। तुगलक में जो भी कैरेक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है, इस सारे कैरेक्टरों से भी क्वेश्चन हमेशा दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है दोस्तों, इन विच ईयर हेरोल्ड पिंटर गॉट द नोबेल प्राइज। तो दोस्तों ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन था शायद। देखिए, इन विच ईयर हेरोल्ड पिंटर गॉट नोबेल प्राइज, कब मिला था इनको, 2002, 2005, 2008, 2012। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, से क्या हो जाएगा बताइए। इन विच ईयर हेरोल्ड पिंटर गॉट नोबेल प्राइज, तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला दोस्तों हेरोल्ड पिंटर को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हेरोल्ड पिंटर की बात हो रही है, तो हेरोल्ड पिंटर दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1930 में, 1930 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में इनका जन्म हुआ। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो वर्क्स हैं दोस्तों वो आपको याद रखने हैं। इनके वर्क्स कई बार जो है पूछे जाते हैं। वर्क्स की बात करें, इनके जो वर्क्स हैं वो हैं द रूम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, द रूम किसका वर्क है, ये है दोस्तों हेरोल्ड पिंटर का द रूम। और साथ ही साथ द बर्थडे पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसको, द बर्थडे पार्टी। ठीक है, द बर्थडे पार्टी किसका वर्क है, द बर्थडे पार्टी, ये वर्क है हेरोल्ड पिंटर का। ठीक है, और नाइट आउट भी इनका एक वर्क है, और नाइट आउट, नाइट आउट, और नाइट आउट किसका वर्क है, ये भी आपका हेरोल्ड पिंटर का है। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, द केयर टेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी याद रखेंगे, द केयर टेकर। इसको आप नोट कर लें और रुको। ठीक है, चलिए कौन सा वर्क है इनका, एक इनका वर्क है द केयर टेकर। ठीक है, क्या है, द केयर टेकर। ठीक है, एक इनका वर्क है टी पार्टी। आपको पूछा जा सकता है टी पार्टी किसका वर्क है। ठीक है, टी पार्टी को किसने लिखा, टी पार्टी वर्क हेरोल्ड पिंटर। ठीक है, जितने भी पार्टी पार्टी हमारे यहाँ याद रखना इनको, बर्थडे पार्टी हो गया, टी पार्टी हो गया, पार्टी टाइम हो गया, ये सारे उन्हीं के हैं। ठीक है, पार्टी टाइम, पार्टी टाइम वर्क किसका है, ये भी दोस्तों हेरोल्ड पिंटर का है, पार्टी टाइम। इनका एक वर्क है दोस्तों द सर्वेंट। ठीक है, द सर्वेंट इनका एक वर्क है, सर्वेंट, सर्वेंट। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स इनके याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से वर्क्स बताए मैंने हेरोल्ड पिंटर के, द रूम हो गया, द बर्थडे पार्टी, अ नाइट आउट, द केयर टेकर, टी पार्टी है, पार्टी टाइम, द सर्वेंट। ये सारे वर्क्स किसके हैं, हेरोल्ड पिंटर के। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इनको लिटरेचर में, कब मिला था, 2005 में इनको मिला था। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ। आपको बताना है विलियम शेक्सपियर ने दोस्तों पब्लिक लाइफ से जो है रिटायरमेंट कब लिया। ऑप्शन देखिए, 1610, 1613, 15 या फिर 16। क्या हो जाएगा राइट आंसर, व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों, क्या हो जाएगा 1610। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर ने जो है पब्लिक लाइफ से जो है रिटायरमेंट ले लिया था 1610 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इन्होंने दोस्तों ये एक्टिव कब तक थे, ये याद रखेंगे। विलियम शेक्सपियर दोस्तों ये एक्टिव थे आपके 1613 तक एक्टिव थे। ठीक है, एक्टिव की बात करें तो एक्टिव कब तक थे, एक्टिव थे 1613 तक। इसके बाद दोस्तों इनकी कोई भी जो है इनका कोई भी वर्क्स नहीं आया इसके बाद। ठीक है, तो 1613 याद रखेंगे, और जो पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट लिया वो आपको याद रखना है 1610। ठीक है, एक्टिव थे 1613 तक। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, शेक्सपियर की बात हो रही है तो आप जानते ही हैं दोस्तों विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इनका जो जन्म है कब हुआ और मृत्यु कब, ही पूछा जाता है।
ठीक है। तो आप इनको नोट कर लें, पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके जो है काफ़ी फेमस जो है राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश में आप सभी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1564 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में। ठीक है, बर्थ एंड डाइट। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाता है इनको जो है कहाँ दफनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो विलियम शेक्सपियर को जो दफनाया गया था, ठीक है, यानी कि बरीड इनको जो किया गया था, कहाँ किया गया था, दफनाया कहाँ गया था, इन द होली ट्रिनिटी चर्च इन स्टारफोर्ड। ठीक है, इनको कहाँ दफनाया गया था, होली, ठीक है, ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी चर्च, ठीक है, इन, ठीक है, इन स्टारफोर्ड। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनके वर्क्स आप सभी जानते हैं, काफ़ी सारे वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के, सभी आपने दोस्तों याद रखने हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। 11 है दोस्तों, रेना पेटकॉफ वॉज द हीरोइन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शो फेमस। ठीक है, आपको बताना है रेना जो पेटकॉफ है दोस्तों, ये कैरेक्टर जो है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, किस में था ये कैरेक्टर, रेना पेटकॉफ। ठीक है, आप जानती हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो का फेमस वर्क है जिसमें ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, रेना पेटकॉफ, और ये हीरोइन होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का, रेना पेटकॉफ वॉज द हीरोइन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शो फेमस आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, सभी ने पढ़ा है आपने, आर्म्स एंड द मैन में कौन है, रेना पेटकॉफ जो है क्या है, ये हीरोइन है। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि आर्म्स एंड द मैन जो है इसको कब लिखा गया। ठीक है, तो लिखने की बात यहाँ पर दो डेट याद रखेंगे। देखिए, आर्म्स एंड द मैन जो है ये प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो प्रोड्यूस हुई थी ये आपका 1894 में। ठीक है, दोनों डेट आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश्ड कब हुई, आर्म्स एंड द मैन ये पब्लिश्ड हुई दोस्तों कब हुई, 1898। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 1894 और 1898 दोनों याद रखेंगे। ये प्रोड्यूस हुई थी आर्म्स एंड द मैन 1894 में और पब्लिश हुई थी 1898 में। ठीक है, दोनों डेट याद रखेंगे दोस्तों। अदर कैरेक्टर की बात करें तो आर्म्स एंड द मैन में और कौन कौन से कैरेक्टर हैं, अपने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा होगा, रेना पेटकॉफ है। ठीक है, और कौन कौन है बताइए, रेना पेटकॉफ के साथ साथ कैप्टन ब्लंटसली है यहाँ पर एक। ठीक है, कौन है, कैप्टन ब्लंटसली। ठीक है, कैप्टन ब्लंटसली जो है, ठीक है, कैप्टन ब्लंटसली। साथ ही साथ दोस्तों कौन है, और कैथरीन है एक। ठीक है, कैथरीन पेटकॉफ है। ये कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना है, कैथरीन पेटकॉफ। ठीक है, कैटरीन पेटकॉफ हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक आपका कौन है, मेजर सर्जियस है इसमें भी। ठीक है, मेजर सर्जियस, ये स्टोरी इसका आप आराम से इसकी समरी पढ़ना आप, आर्म्स एंड द मैन की, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए मेजर सर्जियस की बात करें तो मेजर सर्जियस था। ठीक है, सर्जियस, ये सारे कैरेक्टर हैं दोस्तों आर्म्स एंड द मैन के। साथ ही साथ यहाँ पर कैरेक्टरों से पूछा जाता है कि लूका किस में था कैरेक्टर। ठीक है, जेबी शॉ के किस प्ले में था लूका, किस में आपका निकोला था। ठीक है, पूछा जाता है, तो सब इसी में थे आर्म्स एंड द मैन में। ठीक है, कैप्टन ब्लंटसली हो गया, रेना पेटकॉफ हो गया, कैथरीन पेटकॉफ हो गया, मेजर सर्जियस हो गया। ठीक है, लूका हो गया। ठीक है, लूका, लूका हो गया। ठीक है, और निकोला। ठीक है, निकोला, ये सारे कैरेक्टर किस में हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों आर्म्स एंड द मैन में। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा होगा आपने लूका और जो ये निकोला है। ठीक है, लूका और निकोला ये सर्वेंट होते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने।
ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है दोस्तों आर्म्स एंड द मैन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आर के नारायण मेंटोर एंड फ्रेंड वॉज। आपको बताना है आर के नारायण के जो मेंटोर है कौन थे एंड फ्रेंड। ठीक है, मेंटोर एंड फ्रेंड कौन थे। ऑप्शन देखिए, ग्राहम ग्रीन, आर के लक्ष्मण, रामचंद्रा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका 12 का। आर के नारायण मेंटोर एंड फ्रेंड वॉज ग्राहम ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आर के नारायण आप सभी जानते हैं। ठीक है, आर के नारायण से आपको पूछा जा सकता है इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था मद्रास में। ठीक, कहाँ हुआ था, मद्रास में। कभी ऐसे भी आपको पूछ लिया जाएगा कहाँ होता है, कहाँ हुआ इनका जन्म, मद्रास में इनका जन्म हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, आर के नारायण ने एक लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, द गाइड लिखा है ना, लिखा है जी, लिखा है, बताइए आप। द गाइड किसने लिखा है, द गाइड, आर के नारायण ने लिखा है दोस्तों इसको। आर के नारायण ने लिखा है द गाइड। इसके लिए दोस्तों इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे द गाइड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, अगर पूछा जाता है तो ये मिला था 1960 में। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखेंगे। द गाइड के लिए 1960 में जो है आर के नारायण को दोस्तों क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है आर के नारायण के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड्स। दूसरा इनका वर्क्स याद रखेंगे, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसका वर्क है, ये भी दोस्तों किसका वर्क है, आर के नारायण का है। द डार्क रूम इनका एक वर्क है, द डार्क रूम। ठीक है, द डार्क रूम किसका वर्क है, ये भी आर के नारायण का है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक वर्क है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, द इंग्लिश टीचर, ये पूछा गया था पहले, एलटी में पूछा गया था। द इंग्लिश टीचर किसका वर्क है। ठीक है, द इंग्लिश टीचर किसका वर्क है, ये भी आर के नारायण का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ द गाइड मैंने बताया अभी आपको, द गाइड इनका वर्क है। ठीक है, द गाइड जिसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। द गाइड किसका वर्क है, ये भी आपका आर के नारायण का है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक अदर वर्क है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, आपने पढ़ा होगा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ठीक है, साथ ही साथ द वेंडर ऑफ स्वीट्स इनका एक वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ माई डेटलेस डायरी इनका एक वर्क है, डेटलेस डायरी। ठीक है, ये सारे वर्क्स दोस्तों किसके हैं, आर के नारायण के हैं। ठीक है, तो आर के नारायण ने दोस्तों द गाइड कब लिखा था, ये भी पूछ लिया जाएगा, ये पूछा भी है कई बार। ये गाइड जो लिखा गया दोस्तों ये कब आया, ये आया दोस्तों कब आया, 1958 में आया है। ठीक है, 1958 में आया द गाइड। ठीक है, पूछा जाता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स से आया था 1935 में, 1935 में। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये आया आपका कब आया था, ये आया 1937 में। ठीक है, सब आपको याद रखने दोस्तों। ठीक है, द डार्क रूम जो है, ये डार्क रूम जो है ये आया 1938 में। ठीक है, द इंग्लिश टीचर की बात करें, द इंग्लिश टीचर आया 1945 में। ठीक है, 1945 में। ठीक है, ये सारे वर्क्स याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने अभी जो वर्क बताई उनको भी आप नोट कर लें। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ठीक है, 1961 में आया। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में आया। ठीक है, माई डेटलेस डायरी ये आया था 1960 में। माई डेज इनका एक वर्क है, ये आया था 1973 में। ठीक है, सारे वर्क्स दोस्तों आपको नोट कर लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 13 है कांतापुरा वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है कांतापुरा। ठीक है, इसका वर्क है, आप जानती हैं किसका वर्क है, कांतापुरा।
ये पब्लिश कब हुआ ये बताना है। ऑप्शन देखिए 1935, 38, 1960 या फिर 76। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कांतापुरा वॉज पब्लिश्ड इन दोस्तों 1938। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांतापुरा दोस्तों ये किसका वर्क है, आपको ये भी याद रखना है किसका वर्क है। कांतापुरा वॉज रिटन बाय राजा राव। ठीक है, राजा राव। ठीक है, राजा राव का दोस्तों ये वर्क है कांतापुरा। ठीक है, कब पब्लिश्ड हुआ है? 1938 में पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, साथ ही साथ राजा राव की बात करें दोस्तों तो राजा राव का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 1908 में। 1908 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर में इनका जन्म हुआ था। मैसूर। ठीक है, मैसूर आपका कर्नाटका में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी राजा राव की? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 2006 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं राजा राव के, आपको याद रखने हैं। यहाँ पर याद रखना कांतापुरा जो है किसने लिखा है? राजा राव ने लिखा है। कब पब्लिश्ड हुआ? 1938 में। ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु दोनों याद रखेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो राजा राव हैं दोस्तों, राजा राव, इनके कुछ वर्क्स हैं आपको याद रखने, जैसे आपका द सरपेंट एंड द रूप, इनका एक वर्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द सरपेंट एंड द रूप, ROPE, द सर्वेंट एंड द रूप। ठीक है, साथ ही साथ द कैट एंड शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। द कैट एंड शेक्सपियर। ठीक है, द कैट एंड शेक्सपियर जो है किसका वर्क है? ये भी दोस्तों किसका वर्क है? राजा राव का वर्क है। ठीक है, एक इनका और वर्क है दोस्तों, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। ठीक है, द चेस मास्टर। ठीक है, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, ठीक है, ये भी इनका एक वर्क है। ठीक है, इनके सारे वर्क आपको याद रखने। ठीक है, जैसे द सरपेंट एंड द रूप इन्होंने कब लिखा ये पूछा जा सकता है। ये लिखा इन्होंने दोस्तों कब लिखा? 1960 में। कब लिखा? 1960 में लिखा दोस्तों द सरपेंट एंड द रूप। द कैट एंड शेक्सपियर कब लिखा? द कैट एंड शेक्सपियर लिखा 1965 में। ठीक है, यहाँ पर लिख लें 1965, 1965 में लिखा। और द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स जो है ये लिखा 1988 में। कब लिखा? 1988 में। ठीक है, सारे वर्क्स याद रखेंगे राजा राव से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है दोस्तों द कलकत्ता क्रोमोसोम एंड द ग्लास पैलेस रिटन बाय, आपको बताना है द कलकत्ता क्रोमोसोम एंड द ग्लास पैलेस रिटन बाय अमिताभ घोष, देश पांडे, VS नायपॉल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं द कलकत्ता क्रोमोसोम एंड द ग्लास पैलेस जो है दोस्तों, इसको लिखा गया था, दोनों को किसने लिखा है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, द कलकत्ता क्रोमोसोम एंड द ग्लास पैलेस रिटन बाय अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है अमिताभ घोष के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1965 में। ठीक है, 1965 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों नोवेल हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो नोवेल हैं दोस्तों वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे इनका इंपॉर्टेंट नोवेल है अमिताभ घोष का द सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है, मैंने बताया था आपको द सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है, किसका वर्क है? द सर्कल ऑफ रीजन किसका नोवेल है? ये है अमिताभ घोष का सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है,
ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, दूसरा नोवेल याद रखना है द शैडो लाइन्स, ठीक है। किसका नोवेल है द शैडो लाइन्स, ठीक है। इनका पूछा जा सकता है, नोवेल है आपका, प्ले है, ठीक है, क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। दूसरा जो है द शैडो लाइन्स, ठीक है, द शैडो लाइन्स। शैडो लाइन्स किसका वर्क है, ये भी अमिताभ घोष का है, ठीक है। साथ ही साथ द कलकत्ता क्रोमोसोम, जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर, ये जो है कब लिखा गया था ये भी याद रखेंगे। द कलकत्ता क्रोमोसोम ये लिखा था 1995 में, 1995 में लिखा गया इसको, ठीक है। साथ ही साथ द ग्लास पैलेस की बात करें, द ग्लास पैलेस ये कब लिखा गया था, इनका जो है ये भी याद रखेंगे आप। द ग्लास पैलेस लिखा गया था 2000 में, ठीक है, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। 1995 में द कलकत्ता क्रोमोसोम लिखा गया और द ग्लास पैलेस लिखा गया 2000 में, ठीक है। ये भी दोनों वर्क हैं, इस सारे वर्क आपको याद रखने हैं। द कलकत्ता क्रोमोसोम हो गया, ग्लास पैलेस हो गया, ठीक है, द सर्कल ऑफ रीजन हो गया, द शैडो लाइन्स हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है द हंग्री टाइड इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, द हंग्री टाइड, ठीक है, द हंग्री टाइड, ठीक है, द हंग्री टाइड्स इनका एक वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों रिवर ऑफ स्मोक इनका एक वर्क है, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक, ठीक है। ये सारे वर्क्स दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक है। द सर्कल ऑफ रीजन जो है दोस्तों ये कब लिखा गया था पूछा जा सकता है। द सर्कल ऑफ रीजन को लिखा था दोस्तों अमिताभ घोष ने, कब लिखा था सर्कल ऑफ रीजन को, 1986 में लिखा था इसको, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, द शैडो लाइन्स को कब लिखा, ठीक है, द शैडो लाइन्स को लिखा दोस्तों 1988 में, ठीक है, 1988 में द शैडो लाइन्स को लिखा, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। द हंग्री टाइड जो है इसको कब लिखा गया, इसको लिखा गया 2004 में, ठीक है, 2004 में किसको लिखा गया, द हंग्री टाइड, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें 15 ही क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्रिक फॉर्म्स इज नॉट कॉमनली यूज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है इनमें से कौन सा पोइट्रिक फॉर्म जो है नॉट कॉमनली यूज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन देखिए, सोनेट, ओड, एपिक या फिर बैलेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एपिक, ठीक है। इसका जो है दोस्तों यूज दोस्तों नहीं किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बाकी तीनों का यूज किया है। साथ ही साथ दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, आप जानते हैं, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इनका जन्म जो है दोस्तों कब हुआ था, 1770 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कॉकर माउथ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ हुआ था करके, ठीक है, कॉकर माउथ याद रखेंगे, कॉकर माउथ, ठीक है। कॉकर माउथ कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो याद रखेंगे 1770 में इनका जन्म जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का कहाँ हुआ था, कॉकर माउथ इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। एंड आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1843, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरिएट रहे थे, ठीक है। पोएट लॉरिएट कब रहे थे, 1843 में ये पोएट लॉरिएट बने, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। इस इनकी जो मृत्यु है मृत्यु तक जो है ये पोएट लॉरिएट थे, ठीक है, यानी कि 1843 से लेके 1885 तक। इनका जो डेथ जो इनकी हुई थी वर्ड्सवर्थ की, कब हुई थी, 1850 में हुई थी, ठीक है। तो तब तक ये क्या थे, पोएट लॉरिएट थे। और इसके बाद फिर कौन बने, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो है कौन जो है पोएट लॉरिएट बने थे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारे फैक्ट आपको याद रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके वर्क्स, काफ़ी वर्क्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, आपने सभी को दोस्तों अच्छे से याद रखना है। जैसे लिरिकल बैलेड हो गया, ठीक है, ये को रिटन है, ठीक है, को रिटन विथ सैमुअल टेलर कॉल्डिस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लिरिकल बैलेड, ठीक है, लिरिकल बैलेड जो है ये क्या है, इनका एक को रिटन वर्क है, ठीक है।
किसके साथ लिखा है इनने? एस.टी. कोल्डिस के साथ लिखा, सैमुअल टेलर कोल्डिस, ठीक है, कोल्डिस। तो इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका वर्क की बात करें तो प्रिल्यूड इनका वर्क है, द एक्सकर्शन इनका वर्क है, द सॉलिटरी रीपर इनका वर्क है, काफ़ी सारे वर्क्स हैं, ठीक है। माई हार्ट लीव्स अप इनका एक वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ लूसी पोएम्स है। तो सारे जो हैं दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।